इनको एक ऐसा गिफ्ट देना चाह रही हूँ जो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होंगे कि मैं इनको गिफ्ट दूंगी। मैंने शादी में कुछ अर्से में नोटिस किया कि फैसल को कुछ चीज़ों का शदीद शौक है। आप बताएं, कमेंट से बताएं फैसल को किन चीज़ों का शौक है। अब तो आप भी आप इनको इतना समझ चुके हैं। फैसल कैसे हैं? आंखें बंद, हाय सॉरी हाथ पीछे रह गए। फैसल को शदीद वाइट वाला चला, फैसल को जो शदीद शौक है ना जिस चीज़ का, उसका मैंने सर्च किया स्टोर। मैंने कभी दुबई से नहीं लेना, कराची से ही लेसा। तो मैं आ गई असी आ गए इत्थे। ये बस ऐसा ज़रा मैं आपको भी सरप्राइज़ दे रही हूँ। वैसे सरप्राइज़ दो सीढ़ियाँ, 2 पौड़ियाँ हैं। उन पौड़ियों को चढ़ के अब हम आ जाएंगे उस स्टोर पे जिसको मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है और मुझे बड़ा अच्छा लगा है। फैसल की आंखें बंद हैं, आप अपनी आंखें खोल लें। अब मैं आपको वो स्टोर दिखाने लगी हूँ। आप इधर ही रहें, आप इधर ही रहें। ये स्टोर है, कैमरे पर हाथ रखे हैं ऐसे। ये चलिए, लोग समझेंगे पता नहीं चंदा मांगने आए हैं। आजा आके नहीं खोलना, ओपन योर आईज। आईज ओपन, आईज ओपन। कहाँ आ गए? ओह माय गॉड, ईद हो गई। आपकी फेवरेट चीजें यहाँ मौजूद हैं। जैसे नहीं बच्चा कोई आ जाए कैंडी शॉप पे, चॉकलेट शॉप पे या लेगोलैंड या डिज्नीलैंड, तो ये फैसल का डिज्नीलैंड है, डिज्नी वर्ल्ड है फैसल का, यानी जहाँ लेदर की चीजें हों। मैं सो रहा हूँ कि मैं जाग रहा हूँ? आप जाग रहे हैं और आप ये वो वैरायटी देखने वाले हैं जो आपको पता भी नहीं होगा कि इतनी खूबसूरत यहाँ अवेलेबल है। ये ढूंढा कहाँ से आपने? बड़ी मुश्किल से ढूंढा। अमेजिंग यार। 2 चीजें आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। ये ऐसे ही है कि आप मुझे देख पे लाके बैठाएं कि आपने चावल के 2 दाने खाने से। ये नहीं, इट्स नॉट फेयर। क्वालिटी में मुझे इतना लेदर की चीज़ों का इल्म नहीं जितना कि फैसल को है। अगर फैसल को ये चीज़ें पसंद आ गई ना तो इसका मतलब है राइट प्लेस पे आ गए हैं। ठीक है, ऑक्सफोर्ड शूज हैं, ऑक्सफोर्ड ये देखें, ब्यूटीफुल, स्ट्रेट और लेदर में। ये अच्छी क्वालिटी है लेदर की। आपको अच्छा लग रहा है? ये देखिए शेड्स देखो, टोपियाँ, वॉलेट्स। अच्छी लेडीज बैग भी देख ली क्या हर जगह। ओहो, मेरी बर्थडे नहीं लेकिन देख तो सकती हूँ। और वैसे मेरी बर्थडे भी आने वाली है बहुत जल्दी। यस, सो मच वैरायटी। कौन से बैग है? लैपटॉप के बैग हैं जी। ओह, मुझे लग रहा है कि इसमें से एक आइटम तो वो माइनस होने वाला पसंद आ गई। चले 2 में से एक ये बैग चाहिए आपको? एक बैग? 2 चीज़ें जो मर्जी ले लें। 2 आइटम आपके बुकड हैं। अच्छा, उसमें वो फिक्स्ड हैं। 2 आप पसंद कर सकते हैं। फोन और मनी और कार्ड्स। ब्रांड का नाम है कर्डवान और मैं भी इसके ओनर से भी आपको मिलाऊंगी। उमर भाई आपको बताएंगे कि ये क्या कमाल है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे पहले बताएं उमर, जो हमारा सरप्राइज था कि जो फैसल के लिए तैयार करनी थी आपने चीज़ें कर दी? जी बिल्कुल, 2 शूज़ उनके तैयार हैं जो हमने मेक टू ऑर्डर बनाए हैं। बाकी अगर आप प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ जानना चाहती हैं वी कैन डेफिनेटली गाइड यू। बिल्कुल, पहले सरप्राइज दे दूँ उनको। मैं चाहती हूँ ज़रा जी गिफ्ट नंबर 1 चेक करें। जो मियाँ से करे प्यार वो ओह माय गॉड, वो Oh कस्टम my मेड शूज God. से कैसे करें इनकार? ये कैसे? ओह माय गॉड, यू लाइक इट? लव इट। ये है डर्बीज, आई लव डर्बीज। डर्बी मैंने सुना है कि ज़्यादातर अच्छी जो लेदर है वो तो बाहर ही एक्सपोर्ट हो जाती है। मैम डेफिनेटली एक्सपोर्ट भी हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि हम लोग खुद लेदर बनाते हैं तो हमारे यहाँ सस्ता भी है और बहुत अच्छी चीज़ें बन जाती हैं बिकॉज क्राफ्ट्समैनशिप भी बहुत सस्ती है और मतलब कारीगर वगैरह जो है वो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। तो इंटरनेशनली इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी लोगों को सेंस आती जा रही है लेदर की चीज़ों की। तो कुछ फेमस ब्रांड हैं वही मतलब मार्केट में चल रहे थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता और लोग भी इस तरफ आ रहे हैं अभी। मुझे बताएं कि अच्छे लेदर की क्या पहचान है? हम कहीं जाएं, हम देखें तो कैसे पता चले कि गुड लेदर है और ये बैड लेदर है? मैम नॉर्मली लेदर का पता उसकी फिनिश से चलता है। जब आप लेदर की फिनिश देखेंगी तो यू विल गेट एन आइडिया कि किस मतलब फिनिश है लेदर की, क्या लेदर है और उसकी क्या फील आ रही है आपको। मैं आपको फॉर एग्जांपल आई विल शो यू 2 बैग्स सो दैट यू गेट एन आइडिया कि डिफरेंस क्या होता है। अब ये बैग अगर आप देखें, इसका जो ये टेक्सचर है दिस इज कॉल्ड नेचुरल मेल्ट। इट्स वेरी एक्सपेंसिव बट इट्स अ गुड काइंड ऑफ लेदर। मतलब नॉर्मल इसमें अगर आपको मेल्ट में आप जाएंगी तो सस्ता भी मिल जाएगा। ये फिनिश को मेल्ट कहते हैं।
तो लेदर की क्वालिटी पे उसकी प्राइस डिपेंड करती है। ये जो फिनिश है, अगर आप इसको टेक्सचर को टच करेंगे यू विल गेट एन आइडिया कि लेदर कितना बहुत सॉफ्ट है, वेरी आप सॉफ्ट। इससे- लेदर को सॉफ्ट होना चाहिए ना। जी सॉफ्ट होना चाहिए। इससे भी प्रीमियम क्वालिटी का लेदर मैं आपको भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा बैग है, दिस इज टॉप ऑफ द लाइन पाकिस्तान का लेदर है ये, ठीक है। आप इसकी क्वालिटी चेक करें, इसकी फील चेक करें, इसकी फिनिश चेक करें, सो दिस इज वेरी प्रीमियम। अब इसी तरह कुछ लोअर क्वालिटी का भी आपको मिल जाएगा जिसकी प्राइस कम होती है, अफोर्डेबल होता है वो ज़्यादा। अब ये देखें आप, ये प्लेटिंग हुई हुई है, ये प्लेट लाइंस होंगी हमेशा ना, रिंकल्स होंगे और प्लेटिंग है, इसलिए ये उस लेवल का लेदर नहीं है। बट डेफिनेटली वी हैव एवरी काइंड ऑफ कस्टमर जिसकी डिमांड को पूरा करने के लिए वी मेक ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो मतलब हमारी कंपनी का टैगलाइन यही है कि वी वांट टू मेक लग्जरी अफोर्डेबल, सो दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। अच्छा प्राइसेस बताएंगे ताकि आइडिया हो जाए। मैम- जो सबसे ये आम मॉडल है, ये सिंपल मैम इसको वी आर सेलिंग फॉर 12,500 और मतलब जैसे ये वाला बैग है, दिस इज अराउंड 17,000, दिस इज अराउंड 18,000 डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। फाइनेस्ट, सबसे फाइनेस्ट ये तो 18,000। 18,500, yes, that's the price. This is very premium quality और अगर ऐसी चीज़ आप यूज़ करेंगे यू विल गेट अ फीलिंग कि जी आपको प्रीमियम ये कलर भी बहुत अच्छा। ये चेक करें, हद होगी। इधर ये फोटो ले लूं मैं। ये देखें ना, ये ओफ व्हाट अ शू। व्हाट अ शू। क्लिंट ईस्टवुड लग रहे हैं आप। फुल ये बाइक के स्टाइल देखें। तो आप फिर शाम को मुलाकात हो रही है आपसे? आपकी बाइक आ गई है, हाँ, बाइक के घोड़ा। सॉरी घोड़ा। परफेक्ट स्टाइल जी जी है ना। जी बैग भी दे दें हाथ में। पहले बताएं आप घोड़े पे जाएंगे या बाइक पे? वेरी वो नाइस। सामने हॉस्पिटल है मेरे ख्याल में, वहां भी चला जाओगे। शू पहन लिया फैसल ने, उनको बहुत अच्छा लगा। अब हम दूसरा गिफ्ट, दूसरा शू दिखाते हैं। 2 शूज लिए मैंने इनके लिए। आइए। TMS स्टाइल। नो 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 नो, सीरियसली। ये वाला इशू करते हैं उसमें क्लचेस हैं वो दिखाता हूँ। ये एक्सपोर्ट भी हमने किए थे। दिस इज टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट। ऑस्ट्रिच टेक्सचर है, बाहर से है काउ लेदर, इस पे ऑस्ट्रिच का टेक्सचर क्रिएट किया है। दिस इज वेरी प्रीमियम प्रोडक्ट। आप किसी पार्टी वगैरह में भी जाएंगी तो आप इसको कैरी कर सकती हैं। इट हैज़ 3 कलर्स, एक ब्लैक का ऑप्शन है इसके अंदर और ब्लैक भी मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। एंड देन वी हैव दिस 3rd कलर। काफ़ी यूनिक है ये प्रोडक्ट, कॉमनली आपको मार्केट में नहीं प्राइस भी मिलेगा। बता दें साथ। प्राइस मैम इसकी 4,800 है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड द फिनिश। इसमें हमारे पास एक और रेंज भी है, ये मोबाइल वॉलेट्स हैं। इसके अंदर आप अपना मोबाइल भी रख सकती हैं और पैसे भी रख सकती हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी प्रीमियम प्रोडक्ट। इसमें भी ऑस्ट्रिच का टेक्सचर है। इसमें भी 4 कलर्स हैं हमारे पास, ये देखें। These are also Saffiano leather ladies wallet. This is also ये बहुत very प्यारा है। premium product. Very nice। अगर आप इसको देखिए अंदर से इसकी फिनिशिंग वगैरह वेरी प्रीमियम, और गुड सॉफ्ट लेदर। वेरी गुड क्वालिटी। ये सफियानो टेक्सचर मैम इट्स वेरी एक्सपेंसिव इंटरनेशनली, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ये बैग्स बहुत अच्छे हैं। ये कितने मजे के हैं फैसल के, देखें बैकपैक। मैम ये न्यूबुक लेदर में बने हुए बैकपैक्स हैं। ये कौन यूज करता है? मैम ये नॉर्मली किसी ने अगर अपना लैपटॉप वगैरह रखना हो, बिकॉज सम पीपल डोंट वांट टू कैरी लैपटॉप बैग्स, सो दे कैन कैरी दिस। दिस इज आल्सो वेरी स्कूल के लिए गंदा हो जाएगा। स्कूल में तो खैर नहीं इस्तेमाल होता, यूनिवर्सिटीज वगैरह में लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक सवाल आपसे पूछते हैं और आप उसका जवाब दें और उमैर भाई आप विनर ढूंढेंगे और आपको ये जो बैग है उमैर भाई की तरफ से, फैसल की तरफ से, मेरी तरफ से, अगर आप इनमें से कोई बैग जीतना चाहते हैं, लेदर बैग खूबसूरत किस्म का, तो सवाल का जवाब दें। सो आपने ये बताना है कि कॉर्डोवान के क्या मायने हैं और कॉर्डोवान, तो आपने ये हमें बताना है कि कॉर्डोवान के क्या मायने हैं और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये लफ्ज़। जवाब दीजिए और हम आपको डिलीवर करेंगे ये वाला बैग। आप कहीं भी हो। हाउ इज दैट ब्यूटीफुल। बेल्ट चेक करें आप। अच्छा जी, 2 गिफ्ट्स आपको इजाजत थी, 2 गिफ्ट की इजाजत थी आपको, एक ये हो गया। घर ये ये यहीं तक रखें, घर तक जाने की इजाजत नहीं है उसमें। नहीं काफी प्रीमियम हैट है सर। इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज एक्चुअली अ क्रशेबल हैट। इसको आप क्रश भी कर देंगे, ऐसे कर देंगे एंड इट विल बिकम द सेम। इसको कुछ भी नहीं होता। इसी शेप नहीं, डी शेप। ओके आपके साइज का निकाल दूं मैं? ऐसे रखें आपके साइज का। और इसमें टूथपिक हो हाथ में। और गेट पे बैठी होगी पर
कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? गेट क्या पे चाहते हो? कह रहे ये पहन के मैं कैसी लग रही हूँ? वैसे आपकी साइज की नहीं आप ये पहने हो वो पहने। ये आप पहन के क्या करेंगी? ऐसे मैं टूथपिक लेके ना बैठूंगी, ऐसे क्लिंट ईस्टवुड लगूंगी। फिर गेट के ऊपर बैठ जाइएगा ना, साइड में नहीं जहाँ लाइट लगी हुई है उसके ऊपर बैठ जाइएगा। आते जाते सबको पूछिएगा कौन हो तुम, यार क्या ये- करने आए हो, तुम्हारा इधर क्या काम है? क्या मतलब, वो गुड एंड बैड अगली नहीं थी फिल्म, बचपन में हम देखते थे, अब्बा लगाते थे, मेरे सर में दर्द होती थी, इतना चलती थी, ऐसे कुछ भी नहीं है उस फिल्म में। और देख देख के ना बड़ों की फेवरेट, ये वैसे गुड मुझे एंड बैड एंड अगली। ये आपके घर में चली है कभी 90s में? उफ, नहीं, हम शाम को वॉक करते हुए नहीं पहन सकते ये। वो कहेंगे कौन है हैट वाला कपल, है ना? कहेंगे हैट्स ऑफ टू देम। हाँ, हैट्स ऑफ टू दिस हैट वाला कपल। सर ये काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन है हमारा। Okay. इसमें क्रॉस बॉडी स्लिंग बैग है एक्चुअली ये, और इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते Good. हैं। और ये आप देखें इसकी क्वालिटी भी बहुत प्रीमियम है। ये देखें। पसंद भी पता है, ज्यादा ये देखो। क्रॉस बॉडी ही पसंद आते हैं। मैं बैग कोशिश करती हूँ कि उसमें पेन नहीं होती, वरना बैक में शोल्डर में पेन हो जाती है। कहाँ जा रही हैं आप? मैम जो हमारा सबसे यूनिक प्रोडक्ट है वो हमारा कोडो वॉलेट है। मैं आपको प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ। ये हमारा प्रोडक्ट है, ये एक्चुअली इंग्लैंड का एक ब्रांड है ट्रोव स्विफ्ट, उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट हमने पाकिस्तान में बनाया है। इसकी खासियत ये है कि इट कैन होल्ड अप टू 10 कार्ड्स। आपके सारे कार्ड्स इधर आ जाते हैं सेंटर पॉकेट में, और ये सेंटर पॉकेट इज़ RFID प्रोटेक्टेड, और ये काओ ग्लेस लेदर में बना हुआ प्रोडक्ट है। इसमें आप कैश भी यहाँ रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। इसमें आप इसको डबल फोल्ड करके भी कैश को रख सकते हैं, और इसका साइज़ बड़ा नहीं होता। ये प्रोडक्ट इतने ही साइज़ का रहता है, इसको आप किसी भी पॉकेट में रख सकते हैं। इट्स अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट। ट्रोव स्विफ्ट इसको सेल करता है, ट्रोव कंपनी सेल करती है अराउंड पाकिस्तानी 15 से 20 हज़ार रुपये का। वी आर सेलिंग इट फॉर ओनली 2400 रुपीज़। आप इंटरनेशनल जब ट्रैवल करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि आपकी जेब में आपके क्रेडिट कार्ड्स होते हैं और साथ से कोई मशीन गुजारता है और आपके पैसे चार्ज हो जाते हैं। ओके ओके ओके। तो इसमें जब आप अपने कार्ड्स रखेंगे तो वो प्रोटेक्टेड ये रहेंगे। बड़े एक्सपेंसिव हैं, ये 500-500 दिरहम का दुबई में मिल रहा था जी, वहाँ बिल्कुल। वर्जन स्टोर में। ऐसे बाल बाल सेट करें, मिडोना लगी। बाल सेट करें। मेल वॉलेट्स भी हैं हमारे। फॉर एग्जांपल ये सफियानो लेदर में हमारे मेल वॉलेट्स हैं। दीज आर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। वी आर डूइंग वेरी वेल ऑनलाइन। अगर इसमें सिर्फ हम माउंट ब्लैंक का लोगो लगा दें तो यही 50,000 का बिकता है ना? है, लेकिन हम पाकिस्तान में बेच रहे हैं, सो वी आर सेलिंग इट ओनली फॉर 3,800। और स्टोर का नाम है कॉर्डोवान। सवाल आपसे पूछा है, अगर आप ये बैग जीतना चाहते हैं इनमें से कोई से भी डिलीवर टू यू, कि कॉर्डोवान का मतलब क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट करें और बताएं कि अभी जो हाँ जी दूसरा गिफ्ट बताएं जल्दी जल्दी। ये बैग पसंद आया आपको? सेकंड गिफ्ट होगा फैसल का ये वाला बैग। ये वाला बैग, ये वाला बैग, गुड चॉइस। है ना? कैसा? पैक कर दीजिए फौरन ये बैग और वो हैट और 2 शूज। हैप्पी बर्थडे फैसल। थैंक यू। हमारी वेबसाइट का नाम कॉर्डोवान है। यू कैन जस्ट सिंपली सर्च cordovanleather.com and you can google it. You will find us on the top. बहुत पहले अमेरिका में एक पोल कंडक्ट हुए थे कि औरतों से पूछा गया था आपकी अपनी खूबसूरती के हवाले से क्या चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करती है। नंबर 1 पे मोटापा आया था, नंबर 2 पे चेहरे की रिंकल्स और झुर्रियाँ, और नंबर 3 पे चेहरे पे जो दाग धब्बे होते हैं। अच्छा नादिया, ऐसा है कि मेरे पास ऐसी भी सेलिब्रिटीज़ और ड्रामों में काम करती हैं, फिल्मों में आई हैं, जिन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब डायरेक्टर ने कहा है कि 1.5-2 महीने में अगर वज़न सही नहीं किया तो यू आर आउट ऑफ द प्रोग्राम से निकाल दूंगा। तो उनको जल्दी करना होता है, तो उनके लिए एक रैपिड वेट लॉस प्रोग्राम कराता हूँ मैं, जिससे तकरीबन आप समझें कि 6 हफ्ते या 40 दिन में कोई 10-12 kg के करीब वज़न कम हो जाता है, जो अच्छा खासा है। एक तो ये होता है कि शादी होने वाली है 2-2.5-3 महीने में और वेट कम चाहिए। दूसरा, थोड़ी सी हैरानी होगी, ऐसा भी आती है, औरतें आती हैं कि जी मियाँ जो है वो बिल्कुल परेशान हो रहा है, वो दूसरी शादी के चक्कर में, तलाक देने के चक्कर में, डॉक्टर साहब वेट कम करना है। और कुछ ऐसी भी आती हैं जो कहती हैं कि जी फैमिली में फंक्शन होने वाला है, मेहंदी होने वाली है, डांस करना है मेहंदी में, तो कुछ अच्छी तो लगूं कपड़े पहन के डांस करते हुए। हीट वेट जो किसी से नहीं हिलता, वो बेचारे स्विमिंग कर रहे हैं, रोज़ 4 मील भाग रहे हैं, 3 घंटे जिम कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं।
उनका भी नहीं होता वज़न कम, वो भी आते हैं 6 हफ्ते में तकरीबन 10-12 kg तक निकल जाता है। वो बॉडी केयर प्रोडक्ट है जो औरतों में बनता है 2 वक्तों में, एक जब उनको पीरियड आ रहा होता है, एक जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। प्रेगनेंसी में तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में बनता है ये, और जैसे डिलीवरी होती है बनना बंद हो जाता है, गोदाम बन जाता है फैट का, वहाँ से फैट निकालता है। और औरतों में 4 जगह जमा होती है फैट, कूल्हे पे, पेट पे, सीने पे और बाजुओं पे। ये जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पे जमा हो, यहाँ ताला लग जाता है, यहाँ से फैट निकलने का नाम नहीं लेती। ये प्रोडक्ट जब देते हैं तो ये चारों जगह से थोड़ी थोड़ी चर्बी निकाल के बॉडी ब्लड में लाता है, और बॉडी उसको एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेती है। जितनी फैट इस्तेमाल होगी हर रोज़ इतना वज़न कम होगा, और 40 दिन तक जमा होते होते 10 से 12 kg तक फैट चर्बी निकल जाती है, और उतना वेट कम हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कह रहे हैं डॉक्टर साहब वो इंचेस तो जा रहे हैं लेकिन वो वेट इतना तेज़ी से नहीं गिर रहा। उसकी वजह ये होती है कि आपकी फैट निकल रही है, बॉडी में पानी थोड़ा रुक रहा है, और ये अक्सर होता है जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम हो। ये एक दफ़ा जब वेट कम हो जाता है एक सेशन में 6 हफ्ते 40 दिन करके, फिर उस लड़की को मोटिवेशन होती है मैं यहाँ तक आ गई हूँ, अब मैं 80 से 71 तक आ गई हूँ, 70 तक, अब मुझे 60 से नीचे जाना है। तो इसको ख्वाहिश होती है, हिम्मत होती है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, जिसको शॉर्ट में HCG कहते हैं, और इस प्रोग्राम को HCG डाइट कहते हैं। ये इंजेक्शन के ज़रिए, छोटे से इंजेक्शन के, इंसुलिन की सुई होती है कि छोटी सी, ये इसकी नीडल है, ये मच्छर के साइज़ की नीडल है, ये एक लगानी पड़ती है रोज़ में। दवा इसमें इस वक्त भरी हुई है जो होती है। नॉर्मली मरीज़ों को इंजेक्शन बना के ये प्री फिल्ड सिरिंजेस देते हैं बना के कि वो लगा लें खुद। इसकी जो डाइट है वो लिखी हुई छपी हुई देते हैं। इसमें 18 किस्म की सब्जियां हैं, 5 फ्रूट हैं, और गोश्त हैं 10 किस्म के, जैसे देसी चिकन है, टर्की है, फ़िश है, श्रिम्प्स हैं, और गाय का रूखा गोश्त स्टेक वाला, इस तरह है। अब आपने जो भी चूज़ करें। 40 दिन तक खाना जो है वो ग्रिल, बॉयल्ड, स्टीम लेना पड़ता है। 40 दिन तक ऑयल नहीं इस्तेमाल होता है इसमें, 40 दिन के बाद भी शुरू हो जाता है। इस खाने में ये है कि तकरीबन इसमें हर 3 घंटे बाद खाना खाना होता है। सुबह उठ के लेट से हम 8 बजे शुरू करते हैं, 8 बजे ब्लैक टी, कॉफ़ी या ग्रीन टी या पानी होता है, सुबह कोई सॉलिड नहीं है। फिर 11 बजे एक फ्रूट होता है, जो 5 फ्रूट लिखे हुए, उनमें से एक है सेब है, स्ट्रॉबेरी है, माल्टा है, ग्रेप फ्रूट है, इनमें से कोई एक लेना है। उसके बाद 2 बजे लंच होता है, लंच में 100 ग्राम मीट जो लिखे हैं उनमें से कोई लेना होता है, कच्चा वज़न करके, और उसको ग्रिल, बॉयल, स्टीम करके। उसके साथ सब्जियां लिखी हुई हैं, जो कुछ सब्जियां कच्ची खा सकते हैं, कुछ पका के खानी हो। अगर आप मिक्स कच्ची सब्जियां खा रहे हैं, सलाद बना के 2 छोटे कप जो बोल होते हैं सूप के, और अगर पका के मिक्स सब्जी खा रहे हैं तो 1 कप। और अगर सब्जी सिंगल खा रहे हैं, मिक्स नहीं खा रहे, तो उसमें मिकदार बढ़ सकती है। जैसे आपने आधी बंद गोभी खा ली, सलाद के 8-10 पत्ते खा लिए, 3 खीरे खा लिए। 5 बजे फिर आपका एक फ्रूट आ जाता है, उन्हीं 5 फ्रूट में से कोई एक फ्रूट को रोटेट करते रहें, चेंज करते रहें। 8 बजे फिर डिनर है, डिनर जो है बिल्कुल लंच जैसा ही है, उसी तरह मीट और सब्जी का। भूख का मसला ये है कि भूख बेसिकली जो है वो कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग है, वो इसलिए कि हमारे खाने जो ज़्यादातर लोग खाते रहते हैं वो उसमें यही रोटी, चावल और ये चीज़ें, मीठे और इस तरह स्नैक्स लेते रहते हैं। जब आप ये चीज़ें छोड़ देंगे तो बॉडी जब फैट इस्तेमाल करने की पोजीशन में आ जाती है तो फिर आपको भूख नहीं लगती, इसलिए कि बॉडी में फैट मौजूद है तो आपको लगता है कि पेट भरा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट खाने से भूख ज़्यादा लगती है, फैट खाने से भूख कम होती है। और इसमें चूंकि इस इंजेक्शन से फैट ब्लड में आ रही है तो आपको लगता है कि पेट भरा हुआ है। हेडेक नहीं होता, हेडेक सिर्फ होता है उनको जिनको चाय कॉफ़ी वगैरह की ज़्यादा आदत है, और फिर इस दौरान अगर वो कम कर देते हैं उनको होता है। हेडेक भी नहीं होता। ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी ये पिए ज़्यादा। असल में ये एक जो नशा है कार्बोहाइड्रेट का, वही जो सिगरेट पीने वाले को सिगरेट चाहिए बार बार, ये थोड़े से वक्त के साथ ये ख़त्म हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग जो है ना,
मैं अगर अपनी बात बताऊं, मैं हफ्तों कोई मीठा नहीं खाता हूं। घर में पड़ा रहता है, सब घर के मुलाजमों में कहीं से केक आए, मिठाई है, हमारे यहाँ पड़ी फ्रिज में सड़ती रहती है, वो बांटनी पड़ती है। तो ये आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है कुछ दिनों तक, कि कुछ दिनों बाद आदत ऐसी ख़त्म होती है कि आपके सामने पड़ा रहेगा मीठा और हाथ नहीं लगाओगे उसको। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे पास साल 2 साल बाद वापस आए कि जी 4 kg 6 kg फिर बढ़ गया। उसकी वजह ये होती है, देखिए वेट उतारने में थोड़ी मेहनत मुश्किल लगती है, लेकिन वेट मेंटेन करने में कोई एफर्ट नहीं लगती। एक आपको प्रोटोकॉल अपना फॉलो करना है, एक तरीका अपने ऊपर कंट्रोल करना है। मेरा वेट 2006 से यानी 15 साल से 70-71 kg पे रहता है, इसलिए कि मुझे पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना। आप वेट कम करने के बाद आपका फर्ज करें 66 से 56 आ गया वेट आपका, उसके बाद आप दोबारा फास्ट फूड और जंक फूड और प्रोसेस फूड और ये कोल्ड ड्रिंक और जूसेस पीने शुरू कर दें, वेट फिर बढ़ जाएगा। नॉर्मली मैं अपने पास से देता हूँ, इसलिए कि इसकी डोज बड़ी क्रूशियल होती है। कितनी अगर आप ज़्यादा डोज देंगे तो हो सकता है वज़न बढ़ भी जाए, बिल्कुल कम देंगे तो इसकी डोज बनानी बड़ी अहम है। तो लोगों को बना के इसको सिरिंज में फिल करके डोज देता हूँ ताकि प्रॉपर डोज उनको लगती रहे। और साथ ये बात से बताता चलूँ कि पीरियड के दौरान ये इंजेक्शन नहीं लगते, ये दवाई नहीं देते, इसलिए कि पीरियड के दौरान बॉडी खुद ही ये बनाती है थोड़ा सा जितनी ज़रूरत होती है, तो बाहर से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्राइस का ये है कि डिपेंड करता है कि आपको पहले कितना कम करना है, कितने दिन के लिए करना है, कब तक करना है, वो सारा देख के पूरा हर मरीज़ के लिए एक पैकेज पूरा बनाया जाता है। उसकी हालत उसका वेट देखते हुए कि कब तक करना है, क्या करना है। कुछ लोगों के दूसरे साथ प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको भी एड्रेस करना पड़ता है। थायराइड का प्रॉब्लम है, कोई और हार्मोनल प्रॉब्लम है, उनको भी देखना पड़ता है। जिन लोगों का ढीठ वेट है, नहीं कम होता, वो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, दौड़े लगा रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। उसका मसला ये है कि जिनका वेट रेजिस्टेंट है उनको कोई और साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और किसी को थायराइड का प्रॉब्लम होता है। तो थायराइड का प्रॉब्लम तो हल करना आसान है, थायराइड की टेबलेट से हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है इसमें थोड़ा ज़रा मसला होता है। इसमें काफ़ी उसको मरीज़ को इंसुलिन जब ज़्यादा होती है और बॉडी सेल्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, उसको कम करने के लिए फास्टिंग जो है, रोज़ा रखाना या इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो बेहतरीन तरीका है। उसके ज़रिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को और इंसुलिन की ज़्यादती को ख़त्म किया जा सकता है, जिससे फिर ये वेट गिरना शुरू हो जाता है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है वेट मेंटेनेंस का, कि उसमें भी मैं कोई मरीज़ों की हेल्प करता हूँ, लड़कियों की हेल्प बिल्कुल ज़रूर करता हूँ। मेरे अक्सर पेशेंट्स जो हैं वो वेट लॉस हो जाने के बाद फिर मुझसे राब्ते में रहते हैं, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, टेक्स्ट मैसेज के ऊपर, फ़ोन भी कर लेते हैं, ताकि उनको बताता रहूँ। ज़रा 2-3 kg भी चढ़ता है तो उनको फिर जल्दी बता देता हूँ कि अब क्या करना है, कोई चीज़ तब्दील करनी है, क्योंकि फॉलो अप डाइट बहुत अहम है। आपको वापस पुराना जंकी फूड पे नहीं जाना है। तो जो राब्ते में रहते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा हुआ कि 3 साल बाद वापस आते हैं कि जी 6 kg फिर बढ़ गया, फिर दोबारा कराना है, तो फिर दोबारा कम तो हो जाता है। लेकिन ये कि बेस्ट यही है कि वेट कम कराने के बाद मेरे साथ राब्ते में रहें, तो इंशाल्लाह महीनों सालों आपका वेट जो है दोबारा वापस नहीं आएगा, 1-2 kg ऊपर नीचे बस होता रहेगा।